6 साल बाद एक्चुअली यशराज की फिल्म मिली. एटलीस्ट 5 years यशराज के लिए ऑडिशन कर रही थी. इट टुक इट्स टाइम बट आई फील लाइक दैट डे आई ट्रूली फेल्ट कि मैंने कुछ चाहा और फिर वो मुझे. Jim Carrey, one of my favorite examples. So he wrote a check to himself of $5 million when he was struggling. एक वैन में रह रहा था, तब किराए के लिए पैसे भी नहीं थे. कि one day I will become a star who will get this check. And 5 years down he got that check. Bruce Lee, he wrote a letter to himself when he was struggling. One day I will become the biggest Oriental star in Hollywood. Wow. फर्स्ट टाइम हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे. वाज वेरी कंफ्यूज. मुझे 10 लोगों ने आके 10 चीज़ें बोल दी थी कि यहाँ से ये फटेगा, यहाँ से वो होगा, यहाँ से कुछ होगा, फिर आप स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे डक हो जाना, फिर ये होगा. और मुझे कुछ नहीं समझा. तो फिर मैंने जॉन की तरफ देखा और बोला आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. लाइक ये लोग क्या बोल रहे थे, मैं कुछ समझ में नहीं. मैं क्या करूँ, वापस पूछूँ? तो ही इज़ लाइक लिसन, यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग एंड यू विल बी फाइन. मेरा सपना था लेकिन शायद उतने गट्स नहीं थे अपने आप को भी बोलने के कि मुझे एक्टर बनना है. दोस्तों, आज के इस एपिसोड में जो हमारी गेस्ट हैं वो है शर्वरी वाघ. इनको हमने रिसेंटली महाराज में देखा, मंजिया में देखा और अब उनकी मूवी आ रही है वेदा और उसके बाद अल्फा. शर्वरी से हमने कई बातें करी. शाहरुख खान के घर के बाहर भीड़ में खड़े होने से मूवी में लीड रोल तक का सफर. बचपन में सोचा एक्ट्रेस बनूंगी, फिर सपना देखा कि यशराज फिल्म्स के साथ काम करूंगी और फिर कई साल बाद आपके सारे सपने सच में बदलते हैं. स्क्रीन पे जो कैरेक्टर में नजर आता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है मूवीज में एक एक्ट्रेस को, कैसे वो कैरेक्टर एक एक्टर की लाइफ को इम्पैक्ट करता है और कैसे लगता है जब एकदम से आपको फेम मिलता है, एकदम से आपको लोग पहचानना शुरू कर देते हैं. तो आइए कुछ बातें करते हैं शर्वरी के साथ. और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा जी स्टूडियोज का इस पॉडकास्ट को पॉसिबल करने के लिए. वेरी वार्म वेलकम शर्वरी, सो नाइस टू हैव यू. थैंक यू. अभी ट्रेलर देखा वेदा का, मजा आ गया. फैंटास्टिक, बहुत ही डिफरेंट एवटार आपका उसके अंदर देखा. हाउ इज द फीलिंग? Good, yeah. Feeling is almost overwhelming because the trailer has been received very, very well, and it is not an easy. It's not an easy role, I would say, for an actress. It's not very conventional. So for the fact that people have मतलब इतना उन्होंने मुझे उस ट्रेलर के लिए प्यार दिया है, I feel like I'm honestly blessed. So, जैसे आपने बोला रोल बहुत डिफरेंट रहा है, ये थोड़ा एक्शन की तरफ आप गए हो, पहले आपने डिफरेंट रोल्स प्ले करे हैं. तो कैसे एक एक्ट्रेस के पर्सपेक्टिव से, एक क्रिएटिव माइंड के पर्सपेक्टिव से, हाउ डू यू प्रिपेयर, कैसे वो स्विच लिया, कैसे शिफ्ट लिया? आई एम श्योर कुछ उसमें चीज़ें हुई होंगी, कुछ वर्थ शेयरिंग इंसिडेंट्स. तो एक्चुअली मेरा हमेशा से ये रहा है कि जब भी बड़े पर्दे पर मैं देखूँ, मैं चाहती हूँ कि ऑडियंसेस को हमेशा ऐसा फील हो कि अरे वी डिडंट एक्सपेक्ट शर्वरी टू डू दिस, या फिर अरे ये शर्वरी है, पता नहीं था. सो आई थिंक दैट एज एन एक्टर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जब ऑडियंसेस को ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई किरदार देखा है और एक एक्टर नहीं. तो मेरे लिए आई थिंक वो एक बहुत बड़ी बात है. मैं चाहती हूँ कि मैं वो फुटस्टेप्स फॉलो करूँ. आई वुडंट से दैट आई मे और मे नॉट हैव रीच्ड देयर, बट दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. और आई फील लाइक वेदा का जो किरदार है वो पर्टिकुलरली आई फील इज़ अ वेरी पावरफुल कैरेक्टर. और वो लड़की राजस्थान की है, वो एक्शन कर रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा इन द फिल्म. एक वो अपने जस्टिस और इक्वालिटी के लिए लड़ रही है. तो ये एक डेफिनेटली अलग रोल था मेरे लिए, क्योंकि मैं उस दुनिया से थोड़ी सी अवे हूँ. मैं हमेशा से मुंबई में, आई बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई. तो मेरे लिए वो दुनिया बहुत दूर है. लेकिन आई फील लाइक एज एन एक्टर जब मैंने पहली बार ये कहानी सुनी तो आई वॉज वेरी हंग्री एंड वेरी ग्रीडी कि आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट, प्योरली बिकॉज आई न्यू दैट द स्क्रिप्ट इज सो स्ट्रॉन्ग और ये किरदार इतना बखूबी से लिखा गया है कि मतलब मैं एज एन एक्टर बहुत हंग्री थी कि मुझे करना है, इसमें काम करना है. कैसे इसके लिए, मतलब कमिंग फ्रॉम एन आउटसाइड वर्ल्ड, बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि जब आप कोई नए कैरेक्टर को स्टडी करते हो, उसको इम्बाइब करना, उसको जीना, क्या प्रोसेस फॉलो करते हो? आई थिंक हर किरदार का प्रोसेस अलग रहता है. जैसे मैं वेदा की बात करूँगी, उसमें जैसे मैंने कहा कि राजस्थानी ये जो लैंग्वेज है इन द फर्स्ट प्लेस, ये मेरे लिए बहुत नया साउंड था. मैंने सुनी है लेकिन मेरे दोस्तों में से या मेरे परिवार में कोई राजस्थानी नहीं है. तो वो भाषा मैंने बहुत ज़्यादा सुनी नहीं है. प्लस मैं मुंबई में रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि नॉर्थ का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. तो मेरे लिए फर्स्ट थिंग ये था कि मैंने लैंग्वेज पे बहुत काम किया. निखिल सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने एक डायलेक्ट कोच एक्चुअली ढूंढा था जिनका नाम है महादेव. महादेव को मैं
पूरा श्रेय दूंगी इस चीज़ का, क्योंकि वो खुद राजस्थान से है और हमने ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ्स की वर्कशॉप्स की सिर्फ लैंग्वेज को करेक्ट करने के लिए। और ये जो लैंग्वेज है ऑब्वियसली आई थिंक लैंग्वेज में इट्स बेसिकली उसका लहजा क्या है, उसका पेस क्या है, क्या वो मध्यम पेस पे बात करती है, क्या ऊंचा बात करती है, वो जो सारी चीज़ें उसे सब चीज़ों को एक्चुअली वो फिगर आउट करना पड़ता है। बट मेरे लिए मेन चीज़ ये थी कि मैं लैंग्वेज को बस ऐसा ना रखूँगी ओके ये डायलॉग है और ये ऐसे बोलना है तो मैंने वो रट लिया, ये मुझे नहीं करना था। आई वॉन्टेड टू बी एबल टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज। अगर मेरा मन करता है कि मुझे कुछ कहना है इसमें और वो स्क्रिप्ट में नहीं लिखा है तो मैं कह पाऊँ। तो आई थिंक मुझे उतनी ही सीखनी थी राजस्थानी। और मैंने बहुत सारे गाने सुने राजस्थानी, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई। इनफैक्ट अभी भी मेरे म्यूज़िक ऐप पे राजस्थानी ऐसे वेदा नाम की प्लेलिस्ट है। उसके साथ मैंने बहुत सारी राजस्थानी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखी, क्योंकि जब आप रियल लाइफ लोगों को सुनते हो तो एक्चुअली आपको ज़्यादा पता चलता है कि बात कैसी की जाती है वर्सेस आप जैसे फिल्मों में देखते हो। पोर्ट्रेल फिल्मों में भी हमेशा करेक्ट रहता है, लेकिन आई थिंक जो रियल कॉन्वर्जेशंस आप सुनते हो उससे आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये जैसे आपने डायलेक्ट पे काम किया, यू हैड अ कोच अराउंड, आपने कितना उसके लिए इनपुट लिया, व्हाट गोज इन देन गोज आउट, तो आपने वो किया। उस करेक्टर में जीना, फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्लेइंग सम करेक्टर, तो आपकी डेली लाइफ में उसका इफेक्ट आता है जी। कैसे? मुझे ऐसा लगा था कि जब भी मैं वेदा के किरदार को प्ले कर रही थी तब भी वो स्टोरी जो है वो बहुत ही ब्रेव लड़की की स्टोरी है जो कभी गिव अप नहीं करती है। मतलब इन फेस ऑफ एनी एडवर्सिटी, उसके सामने कुछ भी आ जाए, कोई कितना भी बड़ा पहाड़ आ जाए, वो लड़की गिव अप नहीं करती है। और आई थिंक जैसे जैसे मैं सीन्स कर रही थी वैसे वैसे मैं खुद इंस्पायर हो रही थी। और मैं हमेशा से सोचती थी कि क्या किरदार लिखा है। ऐसा नहीं है कि उसमें फॉल्ट्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम आदर्शवादी है, ऐसा नहीं है कि उसने गलतियां नहीं की है, बट द फैक्ट दैट कि उसने कभी गिव अप नहीं किया और उसने अपने फैमिली के लिए जो वो लड़ी, मेरे लिए आई थिंक वो बहुत इंस्पिरेशनल था। और मैं हमेशा एक दो बारी मैंने ऐसे सोचा भी है अपने पर्सनल लाइफ में, कभी कुछ डिफिकल्टी आई तो मैं सोचती थी यार अगर वेदा कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। इट्स I don't know how to explain it, but ये एक थॉट मेरे दिमाग में आता था। Right. This is awesome. So हमारे साइकोलॉजी में there is a subject called न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, NLP. तो NLP में हम कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सो एक जैसे चेयर टेक्निक होती है कि आप अपनी चेयर से उठ जाओ और इमेजिन करो कि आप वहीं बैठे हो, क्योंकि आपका दोस्त आपको ज़्यादा अच्छी एडवाइस देता है आपकी प्रॉब्लम में, तो आप अपने दोस्त बन जाओ। सो आई एम रिलेटिंग इट कि कैसे आप उस करेक्टर की पर्सनैलिटी के अंदर जाके यू आर एबल टू लुक एट थिंग्स इन अ वेरी डिफरेंट वे। कितना ये वैसे ही लोगों को कर लेना चाहिए। थिंक जब आप वेदा देखो उसके बाद सोचो कि यार अगर वेदा इसकी जगह होती तो क्या करती। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस अप्रोच। जैसे लोगों को नजर आता है एक्ट्रेस हैं, कोई फिल्म्स के अंदर है, वी ऑल सी द शोबिज साइड, ग्लैमरस साइड, लेकिन जब आप बात करते हैं तो पता चलता है कि कितना कुछ करना पड़ता है। हर बार मूड नहीं कर रहा होता कि मैं अब राजस्थानी कन्वर्सेशन इतनी देर सुनूं। आज मेरा वो गाने सुनने का मन नहीं है, लेकिन मैं उस करेक्टर को प्ले करना है तो मुझे आज भी सुनने हैं। जी बिल्कुल। ऐसी और कौन सी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते, कौन सी मिसकॉन्सेप्शंस हैं लोगों को एक एक्ट्रेस को लेके, या कौन सी और चीज़ें हैं विच वी डोंट नो एज एन ऑडियंस? आई थिंक वेदा की बात की जाए तो जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट बॉक्सर का रोल प्ले किया है उसमें, और जो बॉक्सिंग जो एक स्पोर्ट है, आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज आप अगर कुछ भी कर रहे हो, आप गिटार बजा रहे हो या फिर आप बॉक्सिंग कर रहे हो या आप बैडमिंटन खेल रहे हो, आई थिंक आप देखोगे कि सारे एक्टर्स जो है वो एक्चुअली वो स्पोर्ट सीखने की कोशिश करते हैं। वो एक्चुअली वो स्पोर्ट सीखने के लिए अपने दिन के 2 से 3 घंटे निकालते हैं उस प्रेप वर्क के लिए। और एंड आई वुड से दैट people have done it at different age groups also. It's not easy to learn new sports. वो आप बचपन में तो जल्दी सीख जाते हो, लेकिन as you grow up your body has limitations, but you have to still fight that and still learn that sport. So for me जब मैं बॉक्सिंग कर रही थी, I remember मैंने शुरू किया था, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था बॉक्सिंग में, मुझे लगा था आसान होगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अपने पास स्ट्रेंथ ही नहीं है उतनी कि आप बॉक्सिंग कर पाओ फॉर मोर देन 5 मिनट्स। 5 मिनट से ज़्यादा मैं पंच थ्रो नहीं कर पाती।
आफ्टर दैट मुझे याद है मेरे जो ट्रेनर थे प्रकाश ने सबसे पहले जिम ट्रेनिंग से स्टार्ट किया ताकि मेरा एंड्योरेंस बिल्ड हो, स्ट्रेंथ बिल्ड हो। एक 1.5 महीने बाद बॉक्सिंग इंट्रोड्यूस की उन्होंने, जो थियोरेटिकली की पहले, फिर प्रैक्टिकली की। एंड आई थिंक उस टाइम पे से लगता था कि 1 घंटा ख़त्म कब होगा, क्योंकि आई यूज्ड टू बी सो टायर्ड। बट बाय द टाइम शूट शुरू होना मतलब शूट के नज़दीक आने लग गए, तब तक मैं 3-3 घंटे स्ट्रेट बॉक्सिंग कर रही थी। और एक स्पेसिफिक उसमें शॉट है, उसे स्पीड बैक कहते हैं, जो कांस्टेंट हिट करते हैं वो छोटे से स्पीड बैग को। तो वो जो स्पीड बैग है वो आई थिंक मुझे 6 मंथ्स के प्रेप में 5.5 मंथ्स नहीं आ रहा था, और मैं करे जा रही थी। मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसे लग रहा था कि मैं इट्स लाइक अभी 3-4 वीक्स में वो परफॉर्म करना है। मैं 5 महीने से प्रिपेयर कर रही हूँ, मुझसे वो मतलब वो रिदम ही नहीं बैठ रहा था। एंड इन एनी एडवर्सिटी ऑफ द फैक्ट आई सेड यार वेदा गिव अप नहीं करेगी तो मैं भी गिव अप नहीं करूँगी। तो मैं करते रही और फाइनली सडनली लाइक अ मिरेकल वो हो गया। लाइक इट आई जस्ट गॉट दैट थिंग, और वो रिदम बैठ गया। और शूट के टाइम पे आई वॉज वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी कॉन्फिडेंट विद इट। तो या आई फील लाइक कि मैं प्रिपेयर्ड थी कि शायद नहीं होगा मुझसे, शायद। बट मिरेकल नहीं था वो, आपके 5.5 महीने की एफर्ट थी उसके पीछे। बट मुझे ऐसे लग रहा था मिरेकल था, बिकॉज 5 महीने नहीं आ रहा था, जो फिर सडनली 1 वीक में आ गया, ऐसे हो गया। सो आई ऑलवेज से कि वो 212 डिग्रीज का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो वाटर 211 डिग्री तक बॉयल नहीं करता। करेक्ट। बट वो 211 डिग्री तक कंट्रीब्यूशन होती है। करेक्ट। जैसे 212 है, दैट क्रिएट स्टीम, एंड स्टीम कैन क्रिएट मूव द ट्रेन्स। एब्सोल्युटली यू सेड इट एब्सोल्युटली करेक्ट। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। कैसे ये एस्पिरेशन आई? वॉज इट अ चाइल्डहुड थिंग कि मुझे एक्ट्रेस बनना है? वॉज इट अ मैनिफेस्टेशन? कैसे, कब से ये कीड़ा अंदर आया? एक्चुअली बचपन से मुझे हमेशा से एक्टर बनना था। और एट दैट टाइम आई फील लाइक मैं हमेशा से बड़े पर्दे पर ये फिल्में देखती थी, मैं हमेशा एनामर होती थी। मैं घर जाती थी, मेरे घर में एक्चुअली एक ड्रॉर था जिसमें मैंने मेरे मम्मी के सारे दुपट्टे रखे थे, जिसे मैं यूज़ करती थी और परफॉर्म करने की कोशिश करती थी बचपन में। उसके बाद आई थिंक कि मेरा सपना था, लेकिन शायद उतने गट्स नहीं थे अपने आप को भी बोलने के कि मुझे एक्टर बनना है या फिर मुझे इस फील्ड में जाना है। फिर कॉलेज में एक कॉन्टेस्ट हुआ था फ्रेश फेस करके, वो कॉन्टेस्ट में जीत गई थी। और उसके बाद मेरे फोटोज़ आए थे टाइम्स ऑफ इंडिया, बॉम्बे टाइम्स, दिल्ली टाइम्स, तो इसमें। और फिर मेरा फर्स्ट ऑडिशन कॉल आया। उसके बाद मैंने जब ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, तब आई रियलाइज कि मुझे मोर एंड मोर पसंद आ रहा है। एंड आई थिंक दैट इट वाज अ जर्नी, बिकॉज उसके बाद मैंने 3 फिल्मों पे असिस्ट किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। एंड देन finally my acting journey started after that, after almost 5 years of giving auditions and doing assistant, and I was assistant director. Nice. ये AD वाला एक्सपीरियंस, असिस्टेंट डायरेक्शन वाला एक्सपीरियंस ने कैसे हेल्प किया टू व्हाट यू आर डूइंग नाउ? मेरे लिए एक्चुअली बीइंग एन असिस्टेंट डायरेक्टर वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं फिल्म फैमिली से नहीं आती हूँ। तो मेरे डिनर टेबल कॉन्वर्जेशंस टेक्निकल फिल्म कॉन्वर्जेशंस नहीं होते। मुझे कभी पता ही नहीं था कि फिल्म सेट दिखता कैसे, होता कैसे और कितने लोग होते हैं। तो जब मैं पहली बार गई थी और मैंने प्यार का पंचनामा 2 पे असिस्ट किया था, मुझे बहुत सीखने मिला। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं गई मुझे पता नहीं था, अच्छा लाइट्स लग रही है यहाँ पे, माइकिंग हो रहा है, रीटेक्स बहुत कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्लैप क्या होता है। सो ये जो टेक्निकल चीज़ें होती है ना, वो मुझे तब पता चली। और आई थिंक ये हेल्प ऐसे कर रहा है कि एक्चुअली एक सेट पे ना 400 लोग होते हैं, और स्क्रीन पे आप एट वन टाइम, मतलब 2 लोगों के सीन में भी अगर आप 2 लोग देख रहे हो, उसके पीछे 400 लोग हैं। एज एक्टर्स इट कैन गेट ओवरवेलमिंग की, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी मैं सोच रही थी ये कर कैसे रहे हैं एक्टिंग, क्योंकि इतने सारे लोग उनको घूर रहे हैं और इतने आसपास बैठे हैं जो कैमरा पे नहीं दिख रहा है, बट लोग हैं। तो आई थिंक द एनवायरनमेंट जिसमें मैं थी उसमें मुझे मैं कंफर्टेबल हो गई। और अब जब मैं परफॉर्म करती हूँ मुझे बॉदर नहीं करता कुछ भी। गॉट इट। जैसे आप फिल्म मेकिंग के बारे में बात करते नहीं थकोगे, तो मैं साइकोलॉजी के बारे में बीच बीच में मेरे पास चीज़ें आ जाती हैं। सो आई एम ऑलवेज हैप्पी टू शेयर। वी कॉल इट एक्सपोजर ट्रीटमेंट। तो मैं अपने कई क्लाइंट्स को देता हूँ एक्सपोजर ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल किसी को स्टेज फियर है, बोलना चाहता हूँ बट सोचा ही नहीं जाता कि स्टेज पे चढ़ना। सो आई टेल देम, पहला काम ये नहीं है कि स्टेज पे चढ़ना है, पहला काम है एक ऐसे इवेंट में जाना जहाँ बहुत सारे लोग हों और स्टेज पे कोई बोल रहा हो। जस्ट गेट कंफर्टेबल विद दैट एनवायरनमेंट। दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सेकेंड चैप्टर इज जस्ट वॉच पीपल हु आर रेजिंग हैंड्स, उनके आसपास बैठना, अभी हाथ भी नहीं खड़े करना। थर्ड स्टेप इज आज हाथ खड़े करके सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है स्पीकर को, अभी स्टेज पे नहीं जाना।
एंड ग्रेजुअली दे आई आस्क्ड देम आप एक छोटी सी ऑडियंस की स्टेज पे जाने की हाउ यू गेट एक्सपोज्ड ग्रेजुअली Yeah. इट बिल्ड्स अ डिफरेंट कॉन्फिडेंस करेक्ट, तो एब्सोल्युटली यू गॉट दैट एक्सपोजर, आपने Yeah. अपने आप को उस सिचुएशन में डाला, एनविजन किया कि यार ये सेट होता है, ये लाइट होती है. Correct. नाउ व्हेन यू आर एट स्पॉटलाइट यू अंडरस्टैंड एवरीवन ऑन द सेट. या और तब जब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर थी, मैं बहुत नई थी एक्चुअली, मैं 16 इयर्स की थी जब मैं असिस्ट कर रही थी, 16-17, तो मुझ पे प्रेशर नहीं था. इसीलिए आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग द थेरेपी इज करेक्ट बिकॉज आई हैड नो प्रेशर, आई वाज जस्ट देयर. मैं बस मुझे कोई ऐसा काम नहीं दिया गया था जिससे मतलब अगर मैंने स्क्रू अप कर दिया तो पता नहीं फिल्म का, ऐसा कुछ नहीं. मुझे बहुत सिंपल से काम दिए गए थे. तो यू आर राइट, एब्सोल्युटली. यू बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन? I do. I think that if you're positive, then positive things happen. I think as simple as that. कुछ कब बिलीफ स्ट्रांग हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि यस देन यू गॉट कि हाँ यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? I think, see, I'm not so well versed and well read in, say, law of attraction or manifestation and what are the correct ways of doing it. मुझे नहीं मालूम. लेकिन I remember कि मैंने जब यशराज के लिए मेरा पहला ऑडिशन दिया था और मैंने माई प्रोफाइल्स आर राइट लेफ्ट सेंटर, माई हॉबीज़ आर, ये सब किया था. उसके बाद मैंने काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए थे उनके लिए. पर मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं यशराज फिल्म करूँ और मैं ये बोलती थी. और मुझे मुझे अभी लगता है कि पता नहीं कहाँ से ऐसे गट्स आते थे कि मैं दोस्तों को बोल देती थी और वो भी हंसते थे मुझ पे कि अरे क्या बोल रही है, ये बनेगी टाइप्स, लाइक दे यूज्ड टू, बिकॉज यूज्ड टू मेक फन, नॉट दैट दे डिडंट बिलीव इन मी, दे ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, बट दोस्तों में ऐसे ही होता है, दे आर लाइक हाँ ओके सो दैट आई यूज्ड टू से इट, आई यूज्ड टू ऑलवेज से दैट कि मुझे यशराज की फिल्म मिलेगी, मैं यशराज की हीरोइन बनूंगी. मैं एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट मैनिफेस्टेशन, बट मैं बहुत दिल से चाहती थी वही कि मैं करूं. यू एक्चुअली दिल से चाहना, उसके बारे में पॉजिटिव होना और अंदर से ये फील करना कि ये होगा, हैविंग दैट जोन कि होगा, दैट इज मैनिफेस्टेशन. उसका कोई और टेक्निकल फॉर्मूला है भी नहीं. और एंड मुझे काफ़ी साल लगे एक्चुअली. मैंने फॉरगॉटन आर्मी कर ली थी उसके पहले, विच वाज अ शो विद कबीर खान ऑन Amazon प्राइम, वो मैंने कर ली थी. और मुझे ऑलमोस्ट पहले ऑडिशन से ऑलमोस्ट 6 साल बाद एक्चुअली यशराज की फिल्म मिली. और उसमें मैं एटलीस्ट 5 years यशराज के लिए ऑडिशन कर रही थी. सो आई गेस इट टुक इट्स टाइम, बट आई फील लाइक दैट डे आई ट्रूली फेल्ट कि आई गेस मैंने कुछ चाहा और फिर वो मुझे मिल गया. एंड दैट ऑल्सो ट्रिगर्स यू कि जब आपकी कोई चीज़ अचीव होती है तो आपको उसका एक और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है. एंड देन इज द स्टेज यू शुड थिंक के और क्या क्या अब कॉन्शियसली मैनिफेस्ट किया जा सकता है. ऑफ कोर्स. ग्रेट. आपने वो सुना है कभी, रणवीर सिंह ने अपने एक इंटरव्यू था विद सिमी गरेवाल, मैनिफेस्टेशन शेयर करी थी बाय एनी चांस, सो आई विल शेयर इट विद यू. रणवीर सिंह का बर्थडे था, दैट इज बिफोर ही वाज इनटू मूवीज, व्हेन ही वाज जस्ट ट्राइंग टू लर्न ऑल दिस. तो रणवीर के बर्थडे पे उसकी सिस्टर ने बर्थडे केक पे YRF का प्रिंट करवाया और साथ में एक पोस्टर जिसमें दिलवाले, कोई शाहरुख खान की 2-3 मूवीज में शाहरुख के फेस की जगह रणवीर का फेस लगा दिया. एंड बर्थडे केक काटने के बाद उसने वो पोस्टर अपने रूम में लगा दिया. अभी इज नोवेयर इन दिस इंडस्ट्री, अभी कुछ नहीं है, इज अवे फ्रॉम इट. एंड क्योंकि वो रूम में लग गया तो रोज देख रहा है. एंड ही गॉट लॉन्च्ड बाय YRF. 3 पोस्टर लगे थे, 3 मूवीज उसको मिली YRF की टू स्टार्ट विद. So I guess that dialogue of Shahrukh sir in Om Shanti Om is absolutely true कि पूरी कायनात आपको उससे जुड़ाने में. Even Shahrukh when he came to Mumbai, looking at the sea कि एक दिन इस शहर पे राज करूंगा, that is also manifestation. आयुष्मान खुराना did same thing कि मैं पानी की तरफ नहीं देखूंगा मुंबई के जब तक मुझे काम नहीं मिलता. Really? Yeah. So he told in one of his interview. Oh wow. And Hollywood में I'll give quick examples. Yeah. Bruce Lee. Yeah. He wrote a letter to himself when he was struggling. One day I will become the biggest Oriental star in Hollywood. Wow. And to Jim, himself. To himself. वो म्यूजियम में अभी भी. And Jim Carrey, one of my favorite examples. I love Jim Carrey. Yeah. So he wrote a check to himself of $5 million when he was struggling. एक वैन में रह रहा था तब, किराए के लिए पैसे भी नहीं थे, कि one day I will become a star who will get this check. And 5 years down he got that check. Wow, that's incredible. So I'm a huge believer of manifestation. तो I believe we always manifest, अच्छा या बुरा. True. तो consciously कर लो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बुरा हो सकता है. So that is the risk, right? If you have a choice के your ideal co-star in a movie, किनके साथ आप करनी चाहोगे?
I think I'm living my dream doing a film with Alia. I am already living my dream that I would say Alia. Right. Because मुझे पता है कि इतना सीखने मिलेगा. I mean इतना सीखने मिल रहा है. So और आगे जाके मिलेगा. I'm really looking forward to this journey. I won't lie. ग्रेट. आपने किसी शायद इंटरव्यू में बताया था कि देयर वाज अ टाइम जब आप शाहरुख खान के घर के बाहर व्हाट वाज द इंसिडेंट? शाहरुख सर का 50th बर्थडे था और आई मीन आई थिंक एवरी वन इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ शाहरुख सर. मैं जब ऐसे बोलती हूँ तो आई एम जस्ट आई फील लाइक मी एंड एवरीबडी. बट ऑल माई चाइल्डहुड मैंने शाहरुख सर की फिल्में देखी है हमेशा से. ऑल हिज फिल्म्स आर so endearing. It feels like वो हमसे ही बात कर रहे हैं. You know that feeling that you get in the theater कि ये मुझसे ही बात कर रहे होंगे types. So his 50th birthday I was with a friend of mine और हम दोनों गए थे वहाँ पे. I was standing at मन्नत नीचे जहाँ पे उनके सारे फैंस आए हुए थे. बस भर भर के फैंस आ रहे थे. तभी भी उनके फैंस ने टी शर्ट्स बनाई थी. और ये ना ये हमेशा से सुनने में बहुत आया है कि लाइक शाहरुख से बर्थडे पे वो बाहर आते हैं, ये माहौल होता है. तो आई सेड मुझे भी एक्सपीरियंस करना है. एंड देन आई वेंट एंड आई स्टूड एंड आई नो दैट वो टी शर्ट वो सबको दे रहे थे. एक्चुअली उन्हें काफ़ी टी शर्ट्स बनाई थी तो मैंने भी वो टी शर्ट पहन ली. एंड शाहरुख सर केम आफ्टर सम टाइम एंड एंड इट वॉज अनबिलीवेबल. It was unbelievable. Like I can't tell you the feeling that was there. जब मतलब पागल हो गए थे सारे. एंड वो energies as you say ना, the energy was so positive that they got to see Shahrukh sir and I was feeling the same thing that it was quite special. Like it was a once in a lifetime experience. एंड फ्रॉम दैट स्टेज जब आप उस साइड थे और देख रहे थे टू अ स्टेज जब लोग अब आपको फॉलो करते हैं, आपके काम को एडमायर करते हैं, दे लुक फॉरवर्ड टू योर मूवीज. दैट्स अ शिफ्ट. Yeah, it's I mean honestly I will always value that so much because I have been मतलब मेरे साथ ये जो fan girl moment हुआ है बहुत बारी. So I feel like if I have fans and who feel that, I'm just always very grateful for it. Who's your favorite actor and actress? My favorite actor is Ranveer Singh and my favorite actress is Alia Bhatt. Why? दोनों का. रणवीर सिंह क्योंकि मैंने एक्चुअली बाजीराव मस्तानी पे काम किया था एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और मैंने बहुत क्लोजली उनको परफॉर्म करते हुए देखा, उनका प्रोसेस देखा और बहुत कुछ सीखने मिला. मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उनसे पिकअप की है, देखी है, वो बहुत यूज़ करती हूँ अपने परफॉर्मेंसेस में. तो मुझे ऐसे लगता है कि समवेयर उनका वो काम देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ. मैं हमेशा चाहती और एंड लाइक ही ऑल्सो वेरी गुड विद डायलेक्ट लैंग्वेज. आप देखो वो अपनी फिल्मों में कुछ ना कुछ करते हैं. तो मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ उससे और मुझे पता है कि मैं भी बहुत कोशिश करती हूँ टू काइंड ऑफ लर्न दैट डायलेक्ट हो, लहजा हो, वो सारी चीज़ें. सो मैंने उनसे ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें पिकअप की बट मुझे पता है कि मेरे ग्रोथ में मुझे वो हेल्प हुई है. तो दैट्स व्हाई आई वुड से रणवीर सिंह. टॉप लर्निंग फ्रॉम रणवीर, एक वन थिंग. Top learning from Ranveer is he's too hardworking. He's too hardworking and I've seen that because वो action film थी, was very high on emotion, very high on drama and he was extremely hardworking and he was very focused. आलिया भट्ट की क्या चीज़ आपके लिए आलिया भट्ट को फेवरेट बनाती है? कि जब भी मैं एज एन ऑडियंस प्योरली जाती हूँ एक आलिया भट्ट फिल्म देखने के लिए तो मैं आलिया भट्ट है ये भूल जाती हूँ और हमेशा कोई किरदार अपने साथ लेकर आती हूँ और वो मुझे एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लगती है क्योंकि मैंने हमेशा सिनेमा हॉल में बैठ के देखते देखते मैं भूल गई हूँ और मुझे बस उनके किरदार याद रह जाते हैं. तो आई थिंक ये जो क्वालिटी है एज एन एक्टर, ये आई गेस इट्स वेरी वेरी स्पेशल एंड होपफुली वन डे आई एम एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम हर एज वेल. एंड आई बिलीव आपकी कोई मूवी आ रही है विद आलिया भट्ट. जी, अल्फा. जी, नाइस. सो एक एक्ट्रेस जिसको आप एडमायर करते आए हो, नाउ यू आर वर्किंग विद हर. या इट्स मैंने एक्चुअली बहुत 3-4 साल पहले एक इंटरव्यू में, जूम इंटरव्यू में कहा था, किसी ने मुझे पूछा था हु वुड यू लाइक टू वर्क विद और तभी मैंने बोला था आलिया भट्ट. आई नेवर थॉट दैट आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन बिकॉज आई रियली वांटेड टू. आई डिडंट थिंक दैट दिस वुड हैपन बट ऑनेस्टली I'm
the universe is just blessing me with so much. Right, so you manifested it. Yeah, I you think so, conceived yeah. it, believed it, and you have achieved it. Great. वेदा मूवी के दौरान कोई स्पेशल मेमोरी बिहाइंड द सीन्स, एनीथिंग जो हमेशा याद रहेगा? आई थिंक सबसे स्पेशल मेरे लिए सबसे स्पेशल वेदा का किरदार है एक्चुअली. हमेशा जब इट्स अ टाइटल रोल फॉर मी. मैंने वेदा, आई फील लाइक मैं वेदा हूँ टाइप्स, लाइक मैंने उसका जीवन जिया है, ये मुझे फीलिंग आती है हमेशा. और आई थिंक सबसे फेवरेट मेमोरीज मेरे वुड बी एवरी टाइम हम जब बॉक्सिंग ट्रेनिंग करते थे और हम बॉक्सिंग मोन्टाज शूट करते थे, मैं और जॉन, उसमें हमें बहुत मज़ा आता था दोनों को, क्योंकि it's about mentor and mentee camaraderie. It's about a coach and a student, and that is a very it's a very special bond actually, because you are putting trust in a person for them to guide you. It is a big thing. आप अपनी ट्रस्ट, अपनी वल्नरेबिलिटीज, सब चीज़ आप आपके कोच को बताते हो ताकि वो आपको गाइड कर सके. वो था एक स्पोर्ट, ऑफ कोर्स हमारी फिल्म में इट्स बॉक्सिंग, बट आई फील लाइक it's almost like an example in life, so मेरे लिए वो काफ़ी स्पेशल था, बिकॉज इवन जैसे हम एक्शन शूट कर रहे थे तब, ये मेरी फर्स्ट एक्शन फिल्म है, तो आई एम अ रुकी एट एक्शन, और जब मैं सीख रही थी तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था. आई रिमेंबर मैंने जॉन को बोला भी था कि फर्स्ट टाइम हम एक एक्शन सीक्वेंस कर रहे थे एंड आई वॉज वेरी कन्फ्यूज. मुझे 10 लोगों ने आके 10 चीज़ें बोल दी थी कि यहाँ से ये फटेगा, यहाँ से वो होगा, यहाँ से कुछ होगा, फिर आप स्टीयरिंग व्हील को ऐसे पकड़ के ऐसे नीचे डक हो जाना, फिर ये होगा, और मुझे कुछ नहीं समझा. फिर मैंने सब बोल के चले गए, तो फिर मैंने जॉन की तरफ देखा और बोला कि आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, लाइक ये लोग क्या बोल रहे थे, मैं कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूँ, वापस पूछूँ? तो ही इज़ लाइक, लिसन, यू जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग एंड यू विल बी फाइन. सो आई सेड ओके. And then that's how I did a lot of my action sequences. And I feel like somewhere, like Veda and Abhimanyu, I think Sharvari and John also started building a bond that is more of a student and a coach. And I think for me it was very special. Great. How was John as a person? कैसा था experience उनके साथ काम करना? Superb. He's the nicest human being. वो हमेशा make sure करते हैं कि उनकी टीम हो, पूरा set हो, हर एक person is taken care of, and he's very, very kind, yaar. Like, I can't tell you, he's just the nicest human being. He's like this, he just looks like a giant, but like he's a gentle giant, if one can just say in one word. अब जब at this stage, जब next कोई script की बात आती है, so what are your criterias to select? Is it like script अच्छी होनी चाहिए? Is it ये डायरेक्टर है तो आई कैन डू इट? इज इट दिस बैनर, ये बैनर है तो मुझे ये मूवी करनी है? What factors go behind? For me, 2 things are very important. One is पूरी पिक्चर की कहानी क्या है, और दूसरी मेरा किरदार उसमें क्या कर रहा है. अगर ये 2 चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई तो मेरे लिए एट मोस्ट टाइम्स हाँ होती है, क्योंकि नए तो हम सब होते हैं, तो डायरेक्टर्स, बैनर्स, ऑल दीज थिंग्स, मतलब इट्स इम्पॉसिबल. फिर तो मुझे भी चांस मिलना मुश्किल था. बट आई फील दैट इम्पॉर्टेंट ये है कि उस कहानी में क्या मेरा किरदार क्या कह रहा है, और ये कहानी मेरा किरदार कहाँ ले जा रहा है, और वो कहानी मुझे एटलीस्ट एन्जॉयबल लगती है क्या, क्योंकि अगले 6 महीने तक मुझे काम करना है उसमें. सो बस दैट्स माई मेन क्राइटेरिया. बट मे बी ग्रेजुअली ये चेंज नहीं होगा? ग्रेजुअली शायद आपके माइंड में आना शुरू हो कि नहीं, नाउ आई एम एट अ स्टेज वेयर बैनर इज इम्पॉर्टेंट, वेयर डायरेक्टर इज इम्पॉर्टेंट. आई थिंक I don't think so, because ऐसे बहुत टाइम्स आए, मतलब आप इस साल का ही ले लो, एंड आई एम सेइंग ऑफ कोर्स देयर हैव बीन एक्चुअली जो भी फिल्मों ने मतलब आई एम सेइंग दैट देयर हैव बीन सो मेनी अंडरडॉग फिल्म्स. यू टेक, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दे डिडंट हैव गुड डायरेक्टर्स और बैनर्स, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि शायद ये आपके सबसे मेन स्ट्रीम फिल्म्स नहीं थे. 12th फेल, लापता लेडीज, मुंजा, आई थिंक दैट ऑल फिल्म्स. चलो 12th फेल I would still say is Vikrant and Vidhu Vinod sir. Even Lapata Ladies has Kiran Rao, but both the girls, they were new to people, and they still were so good. The girls and the boy, all 3 of them, and fantastic work. So I would say that, I mean, at the end of the day, if anybody would have said no to that film, then it's their loss, because they still made the film, and that film did very well. So it goes to say that audiences are. मे बी ये इवॉल्व हो रही है इंडस्ट्री एंड ऑडियंस, दैट नाउ वी आर लुकिंग एट क्राफ्ट ऑल्सो, है ना? पहले हम एक स्टार स्टक चलते थे, अब हम क्राफ्ट की तरफ जा रहे हैं.
आई थिंक कि हम कंटेंट की तरफ जा रहे हैं. आई डोंट थिंक कि इट इज़ एनीथिंग टू डू विद स्टार, नॉट अ स्टार. आई थिंक लोगों का, लाइक आई सेड, आई थिंक ये मानना हो गया है कि अब आप, ऑडियंसेस इवॉल्व हो चुकी है, ऑडियंसेस का एक्सपोजर बढ़ चुका है टूवर्ड्स कंटेंट, क्योंकि आज आपके पास इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप इतनी डिफरेंट स्टोरीज देख सकते हो, इतने डिफरेंट जॉनर्स देख सकते हो. फिल्मों में भी आप एवरी फ्राइडे आप एटलीस्ट 3 फिल्मों में से कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर सकते हो बिटवीन एनी लैंग्वेज, आई वुड से. सो दैट मीन्स दैट we have given them so much that the audiences will now pick and choose, right? So I think that, but it's amazing because मैं खुद भी तो जब घर पे जाती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ ना कि अच्छा ये क्या है, ओके ये नहीं देखना है या वो देखना है, तो आई एम ऑल्सो एन ऑडियंस. राइट. किस चीज़ पे अपना टाइम एनर्जी लगानी है. Exactly. वी हैव चॉइसेस सो वी कैन मेक दैट डिसीजन ऑलवेज. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मतलब आई एंड माई वाइफ व्हेन वी सिट डाउन, तो एक ड्यूरेशन, आई वुड से 10% ऑफ कंजप्शन टाइम गोज इन डिसाइडिंग कि क्या देखना है. Absolutely. Actually, me and my sister also have this issue. हम लोग 10 minutes go in, अभी नया शो कौन सा, मतलब जब कोई शो खत्म हो जाता है उसके बाद इट्स लाइक अब क्या स्टार्ट करें. राइट. विल डू अ क्विक रैपिड फायर. ओके. ठीक है ना. इफ नॉट एन एक्टर, What would I be? हाँ. I think I'd love to be a pastry chef. पेस्ट्री शेफ. Yeah. नाइस. क्यों? क्योंकि मुझे ना बेकिंग बहुत पसंद है एंड मुझे बहुत दिलचस्पी है. मुझे ऐसे कभी तो लगता था कि मैं ल कॉर्डन ब्लॉ जाके कुछ पेस्ट्री शेफ का कोर्स कर लूँ. तो पता नहीं, एक दिमाग में था कीड़ा. मुझे करते हो आप? डू यू डू इट? आई बेक क्वाइट ऑफन. अभी तो मैं डाइट पे हूँ, तो मेरे घर वालों ने भी कहा है कि अगर मैं डाइट पे तो वो बोल रहे हम मीठा क्यों खाए, हम भी डाइट पे हैं. तो इसलिए इन अ बिट आई हैवंट, बट कोई दोस्तों के बर्थडेज पे फिक्स है कि मैं केक बेक करूँगी. नाइस. फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी ऑफ ऑल टाइम, आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम इज सीता और गीता. अच्छा. या मुझे बहुत पसंद है वो फिल्म. आई थिंक इट्स सो फनी. आई रियली लव दैट फिल्म. ग्रेट. बिगेस्ट मिस्टेक? बिगेस्ट मिस्टेक, यार मिस्टेक्स बिगेस्ट नहीं होती है. ऐसा कुछ बिगेस्ट मिस्टेक नहीं होता है. मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट बिगेस्ट मिस्टेक का लीवे छोड़ना चाहिए लाइफ में. चेंज द क्वेश्चन. द मिस्टेक यू रिमेंबर. ओके, द मिस्टेक आई रिमेंबर. मिस्टेक आई रिमेंबर would be, I don't know actually. I'm thinking. I can't think of a mistake that I have made actually. Maybe a lesson learned, if we can. Yeah. term it I'm like this. I'm trying to think. Lesson learned or a mistake. Regret. I really can't think. I swear I can't think. Like I really feel that sometimes my brain just works in a very weird way, and I really don't remember a lot of any of these memories. But regret. Shall I think of a? Now you said biggest. That's why I'm just thinking about. I'll think of a. छोटी मोटी mistake. Oh, I think I'll tell you a. It's funny, but I'll tell you this. So I was shooting recently, and I knew कि मेरा shoot है, and I have eaten like, and I was on a very strict diet for. I am on a very strict for a very, very long time. पर बस एक दिन ऐसा मन किया कि like यार आज ना मैं बर्गर खा लेती हूँ. इट्स फाइन यार, फ्राइज और बर्गर तो एक बारी खा के क्या ही होगा टाइप्स. एंड देन आई एट दैट and I just got a really bad rash on my face and I had to go to shoot like that, and I was like that was just a big regret. पता था shoot है, और मुझे मतलब कौन एक्सपेक्ट करेगा. मैं खाती हूँ जंक फूड, ऐसा नहीं है कि नहीं खाती हूँ कभी भी, but I don't know what happened, but it was a big regret. Just last week this happened and I was like, oh no. So happiest moment turned into embarrassing moment. Yeah. While I was very causing happy. regret. तीन rapid fire answer हो गए. But I was very happy with my cheat meal. I was very happy. Barring this happiest moment of life. Achha, happiest moment of life. I feel the happiest moment for me is always when any film ka na trailer comes and I see my mom's eyes. I'm very, very like, I feel very happy with it. I see the pride, I see the love in my parents' eyes, and I'm very happy because actually it's a quick anecdote on a story. But my parents, when I won that competition, they saw that I was really enjoying this. I still didn't have the guts to say it to them. उन्होंने मुझे बिठा के पूछा. उन्होंने पूछा कि do you want to be an actor? क्योंकि you are
गोइंग इन दैट डायरेक्शन बट तुम कह नहीं रही हो। और मुझे नहीं समझ में आया कि उनको कैसे गट्स है मुझे पूछने का। आई सेड हाँ, एंड देन दे सेड फिर ठीक है, फिर आप साइंस छोड़ो और आप आर्ट्स करो और आप एक्टिंग के बारे में सीखो, आप फिल्म मेकिंग के बारे में सीखो। आप ये 2 चीज़ें करके नहीं हो पाएगा, बैकअप प्लान मत रखो, अगर आपको सच में ये करना है तो दिल से करो। एंड दे गेव मी द कॉन्फिडेंस टू रियली पुश माई सेल्फ इन दैट डायरेक्शन। तो जब कुछ कोई ट्रेलर आता है या कोई काम आता है और लोग जब अप्रिशिएट करते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि यार आई प्रूव देम राइट। सो फॉर मी इट्स माई हैप्पीएस्ट मोमेंट। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे पेरेंट्स वेदा कब देखेंगे। नाइस नाइस, एंड दे फील वेरी प्राउड जिस तरह का काम आपने किया है। एंड बहुत बड़ी चीज़ है ये, बिकॉज जहाँ एक तरफ ही ऑपोजिट होता है, अब समवन वांट्स टू बिकम एन एक्टर एंड उसके विंग्स को किल किया जाता है, कट करे जाते हैं कि भाई गो इनटू अदर फील्ड्स, ये तेरे लिए नहीं है, वर्सेस दे आर सपोर्टिंग कि इसको सीखो। एग्जैक्टली। एंड वो नहीं आते फिल्म फैमिली से, उन्हें भी नहीं पता कि यहाँ क्या होता है, बट फिर भी उन्होंने अपने बच्चे का सपना देखा और मुझे एम्पावर किया। तो मेरे लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट आई प्रूव माई पेरेंट्स राइट। ऑसम। आई रिमेंबर जब मैं स्कूल में था तो मेरे से सब पूछते थे 10th के बाद क्या करना है, एंड मैंने ऐसे बोल दिया कि मैं ना आई वांट टू गो इनटू ट्रेनिंग एंड ऑल। शुरू से पैशन था इस चीज़ का। तो मैंने कहा मैंने बहुत एकेडमिक बुक्स पढ़ ली, आई वांट टू गो टू फॉरेस्ट और सम हिल स्टेशन, 5 साल मुझे दुनिया की सारी किताबें पढ़नी है, 5 साल बाद वापस आऊँगा, आई बिकम अ बेस्ट कंसल्टेंट, हर चीज़ की नॉलेज होगी, आई हेल्प पीपल आउट। ओके। एंड ऑफ कोर्स सब मजाक उड़ाएंगे, बट माई फादर वॉज लाइक जाओ छोड़ो 11th 12th, गो फॉर इट। चाहे मैंने वो नहीं किया, मैंने 11th 12th करी, बट वो जो सपोर्ट मिल गई थी ना कि नाउ आई कैन परस्यू एनी एस्पिरेशन, मेरे आई हैव दोज विंग्स, वो चीज़ ने आज तक हेल्प किया। द विंड बीनीथ द विंग्स इज द रियल की। राइट। बहुत मजा आया शर्वरी, एंजॉयड द इंटरेक्शन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी। 15th अगस्त को हम सब पहुंचने वाले हैं देखने। थैंक यू सो मच, आपके साथ भी बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी और शर्वरी की पूरी कन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं तो आप माइक्स एंड माइंड चैनल पे जाके सुन सकते हैं। बहुत जल्दी हम वहां पे इस वीडियो को पब्लिश करेंगे। और अगर आप मेरी नेक्स्ट लाइव ट्रांसफॉर्मेशन वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं, जिसमें हम आपके फियर को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं, आपकी कंफ्यूजन्स को क्लैरिटी में बदलते हैं और आपकी प्रोकास्टिनेशन को एक्शन में बदलते हैं, उस वर्कशॉप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाकर आप डिटेल्स देखिए। अगर आपको लगता है कि वो आपकी जिंदगी बदल सकती है तो उसमें एनरोल कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।